नमस्ते जेवियंस, मैं जेवियन किरणदीप कौर आज बीए बीएड बीएससी बीएड जेडपीएससी पीसीएम का सेशन लूँगी। आज हम होलिस्टिक एजुकेशन का जो सेशन का टॉपिक है वो जंपिंग इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम स्प्रिंट्स और जो है रनिंग रेसेस के बारे में और मिडल रेसेस वगैरह जो इंक्लूड होती है रनिंग रेसेस में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। तो उसी तरह से इसमें जंपिंग इवेंट्स भी इंक्लूड रहते हैं। बेटा जंपिंग इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जंपिंग इवेंट्स जो है ट्रैक के अंदर ही करवाए जाते हैं। जो ट्रैक आपको मैंने बताया 400 मीटर्स का जो है ट्रैक स्टैंडर्ड ट्रैक यूज़ किया जाता है। 200 मीटर के ट्रैक्स स्कूल्स में यूज़ किए जाते हैं, कैजुअल प्रैक्टिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो उसी के अंदर ही इन इवेंट्स की जो है प्लेसमेंट करी जाती है कि किस जगह पे कौन सा इवेंट करवाया जाएगा और किस तरह से होता है, वो सब बताऊंगी। ठीक है मैं आपको आज। ओके, तो फील्ड इवेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फील्ड इवेंट्स में जो है जो जंपिंग इवेंट्स होते हैं उसमें लॉन्ग जंप सबसे पहला नाम अगर आप कहीं भी सुनते हैं तो आपको आएगा सुनने में। ठीक है, सबसे पहला नाम जंपिंग इवेंट्स में लॉन्ग जंप। ओके, लॉन्ग जंप इज अ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट विच एथलीट्स कंबाइन स्पीड स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी इन अ अटेम्प्ट टू लीप एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ टेक ऑफ पॉइंट। ओके, इसमें वो क्या कहना चाहते हैं कि लॉन्ग जंप इज अ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट बिकॉज it includes speed, strength and agility. Means you have to run firstly, then you are using your strength, means thigh muscle strength or your internal जो body organs muscles, ठीक है, muscles strength you are using that, and your flexibility also working in that. Okay, because when you are in a at that time when you means take off from your taking point, then you got a swing. You need to swing, even you need to swing your legs. ओके, तो ये है। ठीक है, सो इसमें आपकी स्ट्रेंथ स्पीड एंड एजिलिटी दोनों ही तीनों ही वर्क करते हैं। ओके, तो इसमें आप जो है क्या किस तरह से इसमें क्या रहता है, आप अटेम्प्ट लेते हो, देन आप जो है जितनी दूर हो सके अपनी बॉडी को लैंड करते हो, मतलब आप जो वहाँ तक जंप करते हो या फिर खुद की बॉडी को आप वहाँ तक ड्रॉप करते हो। ईजी वर्डिंग में इफ़ आई नीड टू एक्सप्रेस दिस वर्ड, तो लैप को तो लैंड करना या फिर ड्रॉप करना खुद की बॉडी को। ओके, तो दिस इज़ द थिंग। ओके, तो along with the triple jump, the two events that measures jumping for the distance as a group are referred to as the horizontal jumps. This event has the history of the ancient Olympic Games and has been a modern Olympic event for a man since the first Olympics in the 1896, for women since 1896 एंड 1948 फॉर अ वुमेंस। ओके, तो ये क्या कहना चाहते हैं, इसके साथ साथ जो ट्रिपल जंप होता है, तो अगर लॉन्ग जंप की हिस्ट्री की बात की जाए, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन्स अबाउट द लॉन्ग जंप हिस्ट्री, देन इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द एशियंट ओलंपिक्स। ठीक है, तो द मॉडर्न ओलंपिक्स ऑल्सो इंक्लूड दिस इवेंट इन दैट ओलंपिक्स। सो इन first Olympics will be held when long jump included in that. It is for men's 1896 and for women's 1948. तो ये कहना चाहते हैं, अगर हिस्ट्री की बात की जाए, अगर हम पुराने ज़माने के बारे में जानना चाहें कि लॉन्ग जंप किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से ख़त्म किस तरह से फर्स्ट टाइम इसको इंक्लूड किया गया, तो वो जो है ये एशियंट ओलंपिक गेम से शुरू हुआ था। देन इसको मॉडर्न ओलंपिक्स में भी इंक्लूड किया गया, जिसमें मेंस जो है फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए थे। वो कौन सा था, 1896 में, और जो है वुमेंस के लिए 1948 में। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, ये हिंदी में मैंने दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। ओके, हाई जंप
The high jump is a track and field event in which competitors must jump unaided over the horizontal bar placed at the measured heights without dislodging it. इट मीन्स कि हाई जंप में क्या होता है, इसमें भी आपको रन करना है, आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ और आपकी इवन फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स एजिलिटी जो आपकी बॉडी का है वो ही इसमें भी काम आता है. इसमें आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी एबिलिटी जो रहती है, एजिलिटी जो रहती है वर्क करने की. ठीक है, उसमें बिकॉज उसमें आपको हॉरिजॉन्टल एक बार दे रखा. हॉरिजॉन्टल बार का मतलब है एक आपको आयरन रॉड जैसा डंडा दे रखा होता है. मैं एक इजी लैंग्वेज में बात करूँ तो एक लोहे का एक डंडा दे रखा होता है जिसके ऊपर से आपको जंप करके वो प्लेस किया होता है. मतलब उसको उन्होंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखा होता है कि 3 फीट पे, 4 फीट पे. ठीक है, इस तरह से कि आप 4 फीट जंप लगा रहे हो, 3.50 लगा रहे हो, ओके, 3 फीट एंड 50 इंचज़ का जो लगा रहे हो, इस तरह से उन्होंने मेज़र कर रखा होता है. ठीक है, तो वो उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हाइट पे जो है उन्होंने प्लेस्ड किया होता है, रखा होता है, ताकि आप विदाउट उसको टच किए आप उसको क्रॉस करके दूसरी साइड में जंप कर सकें. ओके, देन यू हैव टू place when they placed that measure horizontal bar, rod bar means rod भी कह सकते हैं, and that it is called horizontal bar. तो then on the measures height, okay, then you have to dislogging it. Okay, okay, तो in it modern most practiced format, a bar is placed between two standard with the crash mat for landing. ओके, जो बार होता है, जो हॉरिजॉन्टल बार है, आई मीन जो हम आयरन रॉड के बारे में बात कर रहे थे, जो लोहे के डंडे के बारे में हम बात कर रहे थे, वो किन के ऊपर प्लेस्ड किया जाता है. एक आयरन के दो जो स्टैंडर्ड पोल्स होते हैं, ठीक है, इजी लैंग्वेज में पोल्स होते हैं, उनके ऊपर जो है उसको रखा जाता है. मीन्स उसमें भी एक उन्होंने प्लेस करने के लिए, उसको रखने के लिए एक जो है बेस बना रखे होते हैं. वो जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो ईजिली मूवेबल होते हैं. ठीक है, उनको टाइट करना पड़ता है. देन जो है वो आयरन रॉड हाइट के अकॉर्डिंग मेज़र करके उसको रख लिया जाता है. ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, उस आयरन रॉड को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड आपको एक मैट दे रखा होता है, उसमें आपको क्रॉस करके जंप करके उस जो है मैट पे खुद की बॉडी को लैंड करना होता है. आपको खुद की बॉडी को वहाँ से जंप करके दूसरी साइड में पहुँचना होता है. ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड हाई जंप. इन द मॉडर्न एरिया एथलीट्स रन टूवर्ड्स द बार एंड यूज द फॉसबेरी फ्लॉप मेथड फॉर जंपिंग. फ्लॉसबेरी फ्लॉप मेथड्स जो रहते हैं जंपिंग के लिए, और लीप लैंडिंग हेड फर्स्ट विद देयर बैक टू द बार. वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे, ये सारे डीप बातें हैं जो एथलीट्स यूज़ करते हैं. मीन्स ये ट्रिक्स हैं जो यूज़ करके वो अपना जंप कंप्लीट करते हैं. जैसे कुछ हैं अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके करते हैं, कुछ अपनी लेग पहले जो है हॉरिजॉन्टल बार से क्रॉस करते हैं, कुछ जो हैं अपनी हेड को पहले क्रॉस करते हैं और अपनी बॉडी को फोल्ड करके फिर जो है जंप करते हैं, है ना. तो इस तरह से फ्लॉसबेरी जो फ्लॉप है, इट इज़ ऑल्सो द मेथड ऑफ जंपिंग. लीपिंग हेड, it is also the method of jumping. Okay, since ancient times, competitors have introduced increasingly effective techniques are arrived at the current form. Means
कि कॉम्पिटिटर्स जो है नई नई टेक्निक्स जिससे वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिससे वो अपनी बॉडी को ईजिली हायर लेवल तक जो है उठा के जंप दूसरी साइड में क्रॉस कर देते हैं हॉरिजॉन्टल बार को। वो नई नई टेक्निक्स जो है, न्यू टेक्निक्स जो है वो मीन्स इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करने के लिए। ओके, द डिसिप्लिन इज अलॉन्ग साइड विद द पोल वॉल्ट, one of the two vertical clearance events of the feature on the Olympic athletic program. It is constant at the World Championship in Athletes and IAAF World Indoor Championship and the common occurrence at the track and field meetings. High jump was among the first event deemed acceptable for the women, having been held at the 1928 ओलंपिक गेम्स। मीन्स वो क्या कहना चाहते हैं, ये पोल वॉल्ट एंड ऑल में भी इंक्लूड रहता है, इसमें भी वो चीज़ें यूज़ रहती हैं। ठीक है, मीन्स अलॉन्ग साइड द पोल वॉल्स वन ऑफ द टू वर्टिकल क्लियरेंस। ये ओलंपिक एथलेटिक प्रोग्राम्स में इंक्लूड किया का जो है ये इवेंट है, और इसको जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी लिया गया। ये IAA इंडियन एथलेटिक एसोसिएशन जो है, ठीक है, उसमें भी इसको फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स में भी इसको इंक्लूड किया गया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी इंक्लूड किया गया। कॉमन ट्रैक इवेंट्स जो ट्रैक फील्ड मीटिंग्स रहती हैं या फिर इवेंट्स रहते हैं उनमें भी इंक्लूड किया गया था। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इसको वुमेंस के लिए यूज़ किया गया तो वो 1928 में ओलंपिक गेम्स थे। ठीक है, देन हम बात करते हैं, आप ये सारा तो बेटा रिकॉर्ड के रिगार्डिंग है, इसमें कौन से किसने कब रिकॉर्ड होल्ड किए। जेवियर स्टोमायर जो है इज़ द करंट मैन रिकॉर्डर होल्डर इन द जंप 2.45 मीटर। ठीक है, मीन्स 8 फीट 0.1 जो है इंचेस, set in the 1903. The longest standard record in the history of the men's is highest jump Stefika, ठीक है, has held at the woman record at the 2.09 6.10 meter in 6 feet 10 इंचेस का 1987 में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। थर्ड इज द ट्रिपल जंप। ओके, जो तीसरा जंपिंग इवेंट है उसको ट्रिपल जंप कहते हैं। ठीक है, ट्रिपल जंप समटाइम रेफरल एज द हुप स्टेप एंड जंप ऑन द हुप skip and jump. Okay, it is a track and field event similar to the long jump, as a group of the two events are referred as the horizontal jumps. ओके, उसमें क्या रहता है बेटा, इसमें ये रहता है कि ये लॉन्ग जंप कम जो आपका ट्रिपल जंप हाई जंप है उसका एक जो है एक मिक्स गेम है, मिक्स इवेंट है, जिसमें क्या करना होता है, आपको एक रॉड मीन्स एक जो है हुप के ऊपर आपको जंप करना है, हुप के साथ आपको लेके भागना है। देन आप उसमें रन करने के बाद आप उसके थ्रू जो है जो हॉरिजॉन्टल बार है उसको क्रॉस करते हुए आप जो है दूसरी साइड में जंप करते हैं एज अ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जंप्स। द कॉम्पिटिटर रन्स डाउन द ट्रैक एंड परफॉर्म्स a hoop, a bound and then jump into the stand pit. ओके, देन इनको क्या करना होता है, खुद को दूसरी साइड लैंड करने के लिए इनको खड़े होना होता है दूसरी साइड में जंप करके। ओके, तो इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल जंप। द ट्रिपल जंप वाज इंस्पायर्ड, इसमें आपको 3 जंप लेने होते हैं। 3 मतलब स्टेप कह सकते हैं हम, 3 स्टेप्स आपको हवा में 3 स्टेप मतलब आपने 3 बड़े बड़े स्टेप लेने, आपको रन करना है, 3 बड़े बड़े स्टेप लेने हैं। देन आपको हवा में खुद को जो है लेके जाना है हवा में, जैसे लॉन्ग जंप होता है उसी तरह से। ठीक है, तो उसी तरह से अपनी बॉडी को लैंड कर लेना है। ये लॉन्ग जंप तो होता ही होता है, उसके साथ साथ जो रहता है आपको दूर से जंप करके मतलब 3 स्टेप पहले जब आप टेक ऑफ लाइन पे आते हो
टेक ऑफ एरिया में आते हो तो उससे पहले आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है, ये रहता है इसमें। द ट्रिपल जंप वाज इंस्पायर्ड बाय द एशियंट ओलंपिक गेम्स हैज़ बीन मॉडर्न ओलंपिक इवेंट सिंस द गेम्स इंसेप्शन इन 1896। वुमेंस के लिए कब इसको किया गया, मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स में इसको 1896 में। According to the IAF rules, the hoop shall be made so that the athletic land fast on the same foots as that from the which he has taken off. कि जिस तरह से उसने जंप लिया है उसने उसी तरह से ही जो है अपनी बॉडी को लैंड करना है सेम स्टेप्स में। इन द स्टेप ही शैल लैंड ऑन द अदर फुट विच फ्रॉम द subsequently the jump is performed. The current male and female record of the holder in the Jonathan Edwards of the Great Britain and Nye with the jump of 18.28 meter, 60 feet 0 inches, ठीक है। Inessa Corvettes of the Ukraine with the jump of 15.50 meters, 50 फीट्स का उसने जंप लिया। बोथ रिकॉर्डर्स वर सेट ड्यूरिंग द 1995 वर्ल्ड चैम्पियन इन द गोथेनबर्ग, ठीक है। ओके, तो ये इवेंट्स हैं जंपिंग इवेंट्स। तो आगे हम जो है थ्रोइंग इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नमस्ते, खुश रहिए।